Hello everyone, the students of class 9th. Today it is our 63rd lecture, and in this lecture I am here with the remaining part of the chapter Weathering the Storm in Risama. तो ये एक जो सच्ची जो इस कहानी पर आधारित है, एक ट्रू स्टोरी पर ये जो बेस्ड है, ये ट्रू स्टोरी, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। जो प्रशांत एक लड़का है, वो फंस गया हुआ है जाकर के इरसामा जगह पे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आ गया है, बहुत बड़ा साइक्लोन, और वहाँ पे एक छत पे वो अपना शेल्टर लिए हुआ है अपने दोस्त के परिवार के साथ। A raging deadly brown sheet of water covered everywhere as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. सिर्फ जो एकदम गुस्सा वाला भयावह डरावना जो ब्राउन कलर का एक लगता था कि पूरा का पूरा पानी का शीट जो है ना फैल गया है चारों तरफ जहाँ तक आंखें जाती थी, और सीमेंट हाउसेस जो फ्रैक्चर्ड हो गए थे वो बस खड़े हुए थे कुछ जगहों पे, बाकी जितने भी घर थे वो सब बह गए थे। ब्लोटेड एनिमल carcasses एंड ह्यूमन corpses floated in every direction. वो जो फूला हुआ जो लाश जानवरों का और इंसानों का जो लाश था वो भी यहाँ वहाँ तैर रहे थे वहाँ उस पानी में। All round even huge old trees had fallen. चारों तरफ यहाँ तक के बड़े बड़े जो पुराने पेड़ थे वो सब गिरे हुए थे। Two coconut trees had fallen on the roof of their house. दो नारियल का पेड़ गिर गया था उन लोगों के घर पे, प्रशांत जिस घर पे था शेल्टर लिया हुआ। This was a blessing in disguise. ये एक तरह से आशीर्वाद था, एक तरह से अच्छी चीज़ थी भेष बदले हुए में। Because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. क्योंकि वो जो नरम जो नारियल थे वही उस जो है ना घिरे हुए परिवार के लिए भूखे मरने से बचाने का कारण था। कई दिनों तक जो आगे चला वो लोग वहाँ पे फंसे रहे, तो वही नारियल खा के जीते रहे वो लोग, ऐसा था। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक एक उसी खुले स्थान में फ्रेंड की फैमिली के साथ बैठा रहा, घेरा बना करके अपने परिवार के और उनके दोस्त के परिवार के साथ उसी छत पे प्रशांत अगले 2 दिनों तक। They froze in the cold and incessant rain. वो लोग लगभग जम गए थे ठंड में और लगातार बारिश में। incessant मतलब लगातार। The rain water washed away Prashant's tears. जो बारिश की जो पानी थी वो धो दी थी प्रशांत के आंसुओं को। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the flurry in the super cyclone. उसको एक ही बात दिमाग में उसके घूमता रहता था कि क्या मेरी परिवार मेरा जीवित होगा इस तूफान में, सुपर साइक्लोन में। Was he to be bereaved once again? क्या वो फिर से मिल पाएगा अपने परिवार से? क्या वो अपने परिवार से बिछड़ने का जो दुख है वो सह पाएगा, या फिर वो मिल पाएगा? मतलब उसको बहुत ज़्यादा टेंशन था इसका कि उसका परिवार है कि नहीं, बचा हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से फिर वो आगे चलता है। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. 2 दिन बाद जो कि प्रशांत को 2 साल जैसा लगा, बारिश रुकी थोड़ी सी और पानी का लेवल भी थोड़ा सा कम हुआ। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. तो प्रशांत पूरी तरह से दृढ़ निश्चय था कि वो अपने फैमिली को ढूंढेगा बिना देर किए हुए। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी खतरनाक था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और प्रशांत की फ्रेंड की जो फैमिली थी वो लोग रिक्वेस्ट भी किया कि थोड़ा दिन और रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही है। He equipped himself with a log sturdy stick and then started on his 18 kilometers expedition back to his village through the swollen flood waters. वो सुसज्जित किया अपने आप को एक लंबा मजबूत लाठी से के साथ, और फिर शुरू किया अपना वो 18 किलोमीटर का जो एक साहसिक जो सफ़र था उसका अपने गांव के तरफ वापस उसी
स्वॉलन फ्लड वाटर में, वो जो फूले हुए जो फ्लड वाटर था उसमें। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, वो एक सफ़र था जिसको वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसको लगातार अपने छड़ी को इस्तेमाल करना पड़ा था लोकेट करने के लिए रोड को। टू डिटरमिन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो, ये फैसला करने के लिए कि कहाँ पे पानी शैलो है। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप, कहीं कहीं जगह पे तो ये कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और जो पानी का बहाव था वो कम था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कई कई जगहों पे तो वो अपना रास्ता ही नहीं उसको मिलता था, जिसके वजह से उसे तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंसेस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वेर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, उसको थोड़ा सुकून मिला पा करके अपने अंकल के दो दोस्त को, जो खुद वो लोग भी वापस जा रहे थे गांव। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, अब उन लोगों ने फैसला किया कि हम लोग साथ साथ चलेंगे। साथ साथ जब कोई भी तूफान होता है उसमें साथ साथ चलने में एक हिम्मत बंधी हुई रहती है, तो उसकी भी हिम्मत बनी थी कि हम लोग साथ साथ चलेंगे। तो इस तरह से वो लोग निकलते हैं। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रीव मोर एंड मोर मैकेबर, जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं पानी में, तो जो सीन्स जो उन लोगों ने देखा वो और ज़्यादा जो है ना भयावह होते चले जा रहे थे। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज़, उन लोगों को तो धकेलना पड़ रहा था बहुत सारे इंसानों के शरीर को। मेन वुमेन चिल्ड्रेन, मर्द औरतें बच्चे सबकी लाशें थी वहाँ पे पड़ी हुई। एंड कार्कासेस ऑफ डॉग्स गोड्स एंड कैटल, एंड दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, वो लोग जब आगे चल रहे थे तो फिर जानवरों की भी लाशें पड़ी हुई थी उसमें, जैसे कुत्ते, बकरियां और भी मवेशी। और एक तरह का जो है ना उन लोगों के अगेंस्ट जो है ना एक तरह का समझ लो कि बिजली की जैसी कौन जाती थी उनके, जब उसके पास से वो गुजरता था, वो तो उसके सामने से वो जब वो लाशें गुजरती थी, तो इन एवरी विलेज दैट दे पास्ट, हर वो गांव जिसमें वो गुजरे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, मुश्किल से वो लोग कोई घर देखते थे जो खड़ा हुआ घर मिलता था, सब ढह गया था। प्रशांत रो वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, ही वाज, प्रशांत तो शुरू कर दिया रोना बहुत ज़्यादा तेज, ज़्यादा ज़ोर से। ही वाज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड हिज कैटास्ट्रॉफ, वो तो श्योर था कि उसकी फैमिली नहीं बची हुई इस जो है ना आपदा से, वो बची नहीं होगी, इसलिए वो लगा रोने। तो इस तरह से आगे चल के क्या उसकी फैमिली मिलती है या नहीं मिलती है हम लोग देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।